औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर स्किल्स के तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं सीए के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर नोट्स जो हैं वो बना रहा हूँ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आप सब्जेक्ट है सीए के स्टूडेंट्स का, उसमें एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बिल्कुल शॉर्ट सा मवाद मैंने रखा है इन नोट्स में। इनको तैयार करके आप जो है वो इजीली अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक पे बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ एन आईटी। आईटी है क्या? तो इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, बिल्कुल आसान से सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग with high speed communication link to spread information from one place to another। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये हम कंप्यूटिंग के लिए, हिसाब किताब के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए? हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो हम वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कोई भी हम अपनी कंप्यूटिंग हिसाब किताब करना है उसके लिए जो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई कम्युनिकेशन लिंक इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी मैं हिस्ट्री आपको बताऊं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये कब स्टार्ट हुई। तो ये जब फर्स्ट रेडियो डेवलप किया गया था 1894 में, मार्कोनी ने इसको डेवलप किया था, तो वहीं से टेक्नोलॉजी जो है उसका आगाज हो चुका था। तो उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक कंप्यूटर बनाया गया। वो कंप्यूटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटी है। 1940 में ये कंप्यूटर जो है वो बनाया गया था। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी इसकी हिस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अगर हम इसकी डीपली इसको रीड करना चाहें तो ये बहुत लेंथी है, लेकिन चूँकि आपका जो है वो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी है कि इंट्रोडक्शन आपने टेक्नोलॉजी के, जो आपका सब्जेक्ट जो है वो है ही इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी, कि हमने टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन का पता हो कि टेक्नोलॉजी है क्या। तो इसलिए हिस्ट्री मैंने आपको, बेसिक हिस्ट्री जो है वो मैंने आपको बता दी है कि ये उसकी बेसिक हिस्ट्री है कि जब रेडियो जो है 1894 में बनाया गया, वहीं से टेक्नोलॉजी जो है उसका आगाज़ हो चुका था। और उसके बाद जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड स्टेट की 1940 में उसने एक कंप्यूटर बनाया था, तो वहाँ से इसका बाकायदा आगाज़ है टेक्नोलॉजी का हो गया था। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इसके बारे में जो है हम आते हैं आपके सिलेबस की तरफ कि आपका सिलेबस जो है चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें क्या कुछ है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने जो है वो पढ़ना जो है, उसमें आपके कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें अगर हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर है क्या? जिस तरह मैंने आपको आईटी की डेफिनेशन बताई है, आईटी की डेफिनेशन ये लिखी भी हुई है। उसके बाद कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है, इसमें मैंने 2 डेफिनेशन ऐड की हैं जो आपको आसान लगती है, आप वही तैयार कर सकते हैं। अब कंप्यूटर
अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट परफॉर्म्स हाई स्पीड प्रोसेसिंग ऑफ नंबर्स। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या कर सकती है, हमारे नंबर्स को हाई स्पीड जो है वो प्रोसेसिंग के जरिए परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, कंप्यूटर जो है ये हमारी बाइनरी फॉर्म समझता है, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर हमारा समझता है। अच्छा, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, जो इजीली अंडरस्टैंड बाय अ पर्सन और यूजर, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हमारी जितनी भी लैंग्वेज आती हैं जो इंसान इजीली समझ सकता है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला यूजर जो है इजीली समझ सकता है, उसे हम कहते हैं कि वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, कोबोल, फॉर्ट्रन, बेसिक, तो ये जितनी भी लैंग्वेज हैं ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज हर वो लैंग्वेज होगी जो इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, कि जो हमारा कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो ये जो नंबर्स की बात की है ये उसने कंप्यूटर की लैंग्वेज की ही बात की है। कंप्यूटर हमारा बाइनरी फॉर्म को समझ सकता है। बाइनरी फॉर्म, लो लेवल लैंग्वेज जो है ये एक ही चीज़ है। बाइनरी फॉर्म कहते हैं 0-1 फॉर्म को, कि कंप्यूटर में जो कोडिंग होती है वो हमारी आमतौर पर 0-1 फॉर्म में ही होती है। अक्सर हम देखते हैं जो हम डाटा इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में ही दे रहे होते हैं। जिस तरह अक्सर आप नाम लिखते हो या कोई नोट्स वगैरह तैयार करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही मैं लिखता हूँ। मैंने तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दिया। लेकिन कंप्यूटर अब किस तरह उसको प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर उस हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको फिर वो कन्वर्ट कर देगा हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन थी, और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जो है वो समझता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी तरह कंप्यूटर की दूसरी डेफिनेशन की तरफ आए तो ये वाली दूसरी डेफिनेशन है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर एंड मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन, कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है और मैनिपुलेट करती है हमारी इंफॉर्मेशन को। ये भी कंप्यूटर की डेफिनेशन है। अच्छा, एक और मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं, इधर लिखी नहीं हुई लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे मुश्तमिल होती है। इसकी बहुत सारी कंप्यूटर की जो है डेफिनेशन है, डिफरेंट वेज में हम इसकी डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इन दो डेफिनेशंस को आप तैयार कर लें, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस किस तरह से करता है उसके बारे में ये एक डायग्राम है, डायग्राम से जो है आप इजीली समझ सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये इनका क्या काम है। ये इनपुट डिवाइसेस जो हैं इनपुट देती हैं हमारे सीपीयू को। अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू डाटे को प्रोसेस करता है, कंप्यूट करता है हमारे डाटे को। उसके बाद बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, ये हमारी वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो हमारे डाटे को स्टोर करती हैं। अब इनमें जो है स्टोरेज डिवाइसेस जो है ये भी दो तरह की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हमारी वो वाली डिवाइस होती हैं जिसमें हमारे डाटा जो है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, आर्जी तौर पे डाटा स्टोर होता है। अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो वो डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो वाली होती है जिसमें परमानेंटली डाटा स्टोर होता है लाइफ टाइम के लिए, जब हम खुद उसे डिलीट करेंगे तब ही डाटा रिमूव होगा, अदरवाइज डाटा हमारा स्टोर रहेगा। अब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस तब यूज की जाती हैं जब हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, तब हमारा जितना भी डाटा स्टोर होता है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है। और जैसे ही आप प्रोसेस कर लेते हैं
रिजल्ट हमें देता है हमारा कंप्यूटर, तो वो वाला डाटा जो है वो जब हम स्टोर करते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? अच्छा, इनपुट डिवाइसेस से पहले हम इनपुट की बात करते हैं कि इनपुट है क्या। इनपुट की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, द डाटा विच वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कि वो तमाम डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा क्या है? इनपुट है। इनपुट डिवाइसेस क्या होंगी? इनपुट डिवाइसेस, द इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस which are used to input the data to the computer। कि वो तमाम डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे उसने डेफिनेशन जो दी हुई है, एन इनपुट डिवाइसेस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। कि इनपुट डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस हैं जो हमारे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देती हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। इसी तरह आउटपुट डिवाइस कहता है, द आउटपुट डिवाइस क्या है? द आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेसिंग। ऑफ दैट प्रोसेसिंग मीन्स कि जो हमने इनपुट दी है उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट में जो हमें इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट डाटा मिलता है, ठीक है, वो किसके थ्रू मिलता है? वो हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलता है। तो वो तमाम डिवाइसेस जो हमें डाटे को रिजल्ट देने, जो है रिजल्ट हमारा होता है या फिर हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको डिस्प्ले करवाती हैं प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम क्या कहेंगे? वो तमाम डिवाइसेस हमारी आउटपुट डिवाइसेस होंगी। अब इनपुट डिवाइसेस की कुछ मैं आपको एग्जांपल दे दूं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं हमारे कंप्यूटर में? हमारा माउस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से हमारा माइक है, इनपुट डिवाइस है। हमारे पास स्कैनर है, इमेज फॉर्म को जो है वो डाटे को जो है वो स्कैन करके इमेज फॉर्म में हमारे कंप्यूटर के अंदर डालता है, उसे हम क्या कहेंगे? वो भी हमारी इनपुट डिवाइस है। इस तरह बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल देते चलिए। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं ये कौन सी डिवाइसेस हैं? इसमें हमारे मॉनिटर है, एलसीडी है, एलईडी है, उसके बाद हमारे स्पीकर हैं, साउंड के लिए जो है हमें साउंड देते हैं, आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से प्रिंटर है, हार्ड फॉर्म में डाटा को जो है वो आउटपुट लेते हैं हम, वो भी एक आउटपुट की डिवाइस की एग्जांपल है। उसके बाद हम अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू क्या है? सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये बहुत ही मेन पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कि जो हमारा सीपीयू है ये कंप्यूटर का दिमाग है। जिस तरह हमारा जो दिमाग है, इंसान का दिमाग है, क्या काम करता है? सोचता है। अगर हमारे जिस्म में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो हमें किसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है? कौन उसको प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है? हमारा दिमाग करता है। इसी तरह सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का दिमाग है। जितना भी काम होगा उसको कंट्रोल करना काम है सीपीयू का। जो भी काम होगा सीपीयू के थ्रू ही होगा। तो इसमें उसने क्या बताया? कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर। ठीक है, ये सीपीयू की बात की है उसने। और उसके बाद इसमें एक चीज दे दी है उसने जी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। अब ये दोनों सीपीयू के पार्ट हैं। अब कंट्रोल यूनिट जो है इसका क्या काम है? कंट्रोल यूनिट जो है, द कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। अब इसका काम क्या है? ये फ्लो ऑफ डाटे को कंट्रोल करता है या फिर हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। अब अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स जो हैं ये भी दो चीजें हैं, एक अरिथमेटिक, दूसरा लॉजिक। अब अरिथमेटिक क्या चीज है? अरिथमेटिक हमारे वो वाले एक्सप्रेशंस हैं जिसमें हम प्लस कर सकते हैं,
माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे अरिथमेटिक्स यूनिट हैं। लॉजिक्स यूनिट हमारे वो वाले होंगे जिनमें कोई लॉजिक यूज होती है, जिस तरह लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये वाले हमारे पास क्या है, लॉजिक यूनिट्स हैं। उसके बाद रजिस्टर्स की अगर हम बात करें, रजिस्टर्स क्या है, तो रजिस्टर्स भी हमारी मेमोरी ही है। जिस तरह से स्टोरेज मेमोरी है, इसी तरह हमारे रजिस्टर जो हैं ये भी मेमोरी है। अब यहाँ पे रजिस्टर्स में जो है ये डाटा हमारा स्टोर होता है, लेकिन टेम्परेरीली होता है, परमानेंटली नहीं होता, ये मेन मेमोरी में आता है। द रजिस्टर्स आर स्पेशल मेमोरी लोकेटिंग विद इन द CPU दैट कैन बी accessed एक्सट्रीमली फास्ट। कि जो हमारे रजिस्टर हैं इसमें डाटा स्टोर होता है और ये मेमोरी बहुत फास्ट है। जब डाटा प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम ये डाटा जो है वो हमारा रजिस्टर्स में होता है। उसके बाद स्टोरेज, अ पीस ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑन विच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। कि स्टोरेज जो है ये हमारे कंप्यूटर के वो वाली जगह है, वो वाली लोकेशन है जहाँ पे हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है, उसको हम स्टोरेज कहते हैं या फिर स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है वो मेन हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बता दिया है। कल हम जो है वो बात करेंगे इस टॉपिक की, हार्डवेयर की। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।